नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है पहले ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर, जिसको आप देख लीजिएगा। और आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। और मैं ओमदत्त मिठास स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रहार पर। आज के सेगमेंट में हम समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है। आज समझते हैं कि देखो दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों में बनी हुई है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाली परत जिसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए उन्होंने सबसे ऊपर वाली परत को नाम दिया सियाल। उसके बाद में जो दूसरी परत है उसका नाम इन्होंने दिया सीमा, क्योंकि इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तीसरी परत थी जो कि सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी की, उसको नाम दिया इन्होंने निफे, जिसमें निकिल तथा फेरस की अधिकता पाई जाती है। चर्चा करेंगे जो और वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर के बनी हुई है। जो सबसे ऊपर वाली परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। जो भूपर्पटी है दोस्तों, उसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, 0 to 100 किलोमीटर्स। और जो मेंटल है वो 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद में जो हमारा क्रोड है उसकी मोटाई हमारी 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। तो आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं, और इस लेक्चर के बाद में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, ये है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। ये हमारा दूसरा परत है जिसे हम मेंटल या प्रवार बोलते हैं। और हमारा जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है उसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम सियाल के नाम से जानते हैं, जो कि अम्लीय होती हैं। जो हमारी सबसे ऊपरी परत है सियाल, उसमें जो चट्टानें हैं वो अम्लीय होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं सियाल में। और जो हमारी दूसरी परत है सीमा, उसमें हमारी जो है ग्रेबो चट्टानें और तुम्हारी बेसाल्ट चट्टानें, इन 2 प्रकार की चट्टानों से मिलकर के सीमा का निर्माण हुआ है। तीसरी है निफे, जिसमें निकिल तथा लोहा इनकी अधिकता पाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो स्वेस का वर्गीकरण था, उसके बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने खोज की और उन्होंने पाया कि हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है भूपर्पटी जिसे हम बोलते हैं, उनको भी देखो दोस्तों, जो एक सेकंड, उन्होंने बताया
कि ये जो हमारी पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोड, इनको भी हम 2-2 भागों में और विभाजित कर सकते हैं, जिसको नाम दिया गया, भूपर्पटी के 2 भाग किए, जिसका नाम दिया गया ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली भूपर्पटी। जी दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा। मेंटल को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा, जिसमें ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड। तो उन्होंने अपने अध्ययन के बाद बताया कि ये जो हमारी भूपर्पटी है, एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि सियाल जो है उसमें केवल अम्लीय चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जो भूपर्पटी है उसमें ये जो ऊपरी भूपर्पटी है, ऊपरी भूपर्पटी ये होती है अम्लीय, तथा जो निचला भूपर्पटी होता है ये होता है क्षारीय। सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने वर्गीकरण दिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दोस्तों। फिर लेकिन वैसे उनका जो वर्गीकरण था वो सही था, लेकिन उनमें छोटी मोटी कमियां थी, उनको वैज्ञानिकों ने आगे चल के संशोधित किया। तो अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे कॉनरॉड। तो उन्होंने जब भूपर्पटी का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि हम जब ऊपर से पृथ्वी के अंदर मान के चलो जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक जा रहे हैं हम। तो 30 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर चीज़ें समान चल रही थी, ठीक है, चीज़ें एक समान चल रही थी। जैसे कि हम शुरुआती 30 किलोमीटर गहराई में जाएं तो प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर जाने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने पाया कि उन्होंने देखा कि जो ऊपरी भूपर्पटी है इसमें 32 मीटर जाने में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। उसके बाद में प्रत्येक 12 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी हो रही है, तथा 30 किलोमीटर तक अगर हम नीचे जाएं तो हमें अम्लीय चट्टानें मिलेंगी, उसके बाद में क्षारीय चट्टानें मिलेंगी। तो ये हमें बताया था एक कॉनरॉड नाम के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक ऐसी सीमा बनाई कि जिसके ऊपर की कंडीशंस अलग हैं और नीचे की कंडीशंस अलग हैं। तो उन्होंने उस लाइन को नाम दिया कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, कि इस एक सीमा पर जाने के बाद में हमारे जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा था, लेकिन अब केवल 12 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मोहोरोविक बोल दो। तो उन्होंने एक अपनी सीमा बताई कि जो निचली भूपर्पटी है तथा ऊपरी मेंटल, इसके बीच में एक सीमा है जिससे कि वैल्यूज़ फ्लक्चुएट करती हैं, बदलती हैं। उन्होंने इस लाइन को नाम दिया मोहोरोविक नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस लाइन को नाम दिया मोहो असंबद्धता। फिर उसके बाद में ये जो हमारी मेंटल है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया, और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रेपिटी। उन्होंने अपने नाम के ऊपर मेंटल को ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल में विभाजित किया। इस लाइन को हम
रेपिडी असंबद्धता बोलते हैं। इसके बाद में जो निचला मेंटल तथा ऊपरी मेंटल को अलग करने वाली लाइन है, ये इसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर उसके बाद में क्रोड को भी दो भागों में बांटा, उपरा क्रोड तथा ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड। इसे जो डिवाइड करती है वो है हमारी लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। तो दोस्तों परीक्षा, अलग अलग परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहो असंबद्धता या मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन आया कि मेंटल तथा क्रोड को अलग अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक तापमान किसका होता है। सर्वाधिक तापमान ऑप्शन दे देगा भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोड। तो दोस्तों जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा तो तापमान भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों हम अंदर आएंगे तो यहाँ जो केंद्र है वो लगभग 6371 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक तापमान पृथ्वी के केंद्र में होता है जो कि 2700 यानी कि 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। जो अम्लीय चट्टानें हैं, जो सियाल यानी कि भूपर्पटी बोल दो, उसमें जो चट्टानें हैं वो अम्लीय होती हैं, इसी कारण भूपर्पटी को हम अम्लीय चट्टान भी बोल देते हैं। जो हमारा सीमा है यानी कि मेंटल, उसमें क्षारीय चट्टानें पाई जाती हैं, और जो हमारे क्रोड है उसमें निकिल तथा फेरस यानी कि लोहे की अधिकता होती है। अब हम आगे देखें तो दोस्तों ये जो है ये वाला मेंटल तथा भूपर्पटी, ऊपरी मेंटल तथा निचली भूपर्पटी, यहाँ पे दोस्तों चट्टानें हैं। चट्टानें एक्चुअली क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो चट्टानें दाब और ताप के कारण पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये जो एरिया है, ग्रीन से बनाता हूँ मैं, ये जो एरिया है यहाँ पे प्लेटें इधर उधर गति करती रहती हैं। यहाँ पे प्लेटों की गति करने के कारण अब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, तो कोई प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, कोई प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे कि ये प्लेट टकराने के बाद में नीचे चली गई, ये थोड़ा ऊपर उठ गई। तो जो ऊपर उठने वाली प्लेट होती है उसके कारण हमारे फोल्डेड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत का निर्माण होता है, और जो प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है वो ताप और दाब के कारण यहाँ पे पिघल जाती हैं और मैग्मा का निर्माण करती हैं। तो इस वाले एरिया को, इस वाले क्षेत्र को हम पिघला मंडल या एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चट्टानों के पिघलने के कारण मैग्मा, वो पिघलने के कारण मैग्मा बन जाता है। तो जो हमारी ज्वालामुखी उद्गार होता है वो भी एस्थेनोस्फीयर से होता है। तो इसी को हम ज्वालामुखी का घर, ज्वालामुखी का घर भी बोलते हैं।
ठीक है। जो पृथ्वी का दोस्तों औसत, अगर हम डेंसिटी की बात करें, औसत घनत्व की बात करें, तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एडवर्ड स्वेस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही बताया था कि जो पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी होती है वो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो कि एकदम सही था। अब सबसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, देखो क्वेश्चन मुख्यतः 2-3 आधार पर बनते हैं इसमें से कि घनत्व, दाब, ताप और घनत्व। तो सर्वाधिक घनत्व, आयतन और होता है एक आयतन, सर्वाधिक घनत्व करोड़ का होता है। सबसे कम भूपर्पटी का, क्रस्ट लिख दे रहा हूं। दाब सबसे ज्यादा, सर्वाधिक करोड़ में, सबसे कम भूपर्पटी, तापमान सर्वाधिक केंद्र में, कितना, लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम भूपर्पटी। आयतन की बात करें तो ये जो हमारी सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, इसका आयतन बहुत ही कम होता है। आयतन सबसे कम भूपर्पटी, लगभग 0.5%। सर्वाधिक आयतन मेंटल का, लगभग 83%। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और सारे क्वेश्चनों को मैं समाहित कर पाऊँ। तो मैं आशा करूँगा कि जो ये लेक्चर हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना।